अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले हम पेज नंबर 168 पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन ए प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप प्लेन में है तो हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री होगी। अगर हमारे पास एक प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अगर हमारे पास है तो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास पहले टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर दो पॉइंट है, एक ये और एक हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं हम Q। इन दो के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है। दो पॉइंट के दरमियान जो हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं उसी को हम कहते हैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ के आए हैं, कोई भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर पॉइंट होगा तो उसके दो होंगे, एक x नंबर होगा और एक हमारे पास जो होगा वो y होगा। इसके ऑर्डर पे हमारे पास दो होंगे, एक हमारे पास x का होगा और एक हमारे पास y होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है इसके पास भी वैल्यू होगी, वो x की होगी और y की भी हमारे पास वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको नाम दे देते हैं। यहां पर मेरे पास L, M, N हमारे पास, ये x एक्सिस में हमारे पास है। तो ओरिजिन से लेके L पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास है x1। मीन हम पहले पॉइंट के लिए इतना डिस्टेंस x एक्सिस में करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट के लिए जो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा ये y। अब दूसरा पॉइंट यहां पर हमारे पास है, ओरिजिन से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा x2, मीन ये होल डिस्टेंस हमारे पास। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, Q से लेके M तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा y2। ठीक है, हमने फाइंड करना है इन दो के दरमियान डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, होल वैल्यू में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं कि x2 माइनस x1, ये इतनी वैल्यू हमारे पास है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, होल वैल्यू हमारे पास है y2 में से y1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ऐसे ये डिस्टेंस है, ये फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन d का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब d का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, d स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and square root। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। P से लेके Q तक जो हमारे पास है इतना डिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, अब ये फार्मूला हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की
डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारे पास कि पहला पॉइंट उसका जो है वो हमारे पास है 9 2 और जो हमारे पास बी पॉइंट है वो हमारे पास है 7 2। मीन जो पहले पॉइंट के मेरे पास पहले ऑर्डर पेयर के जो नंबर होंगे वो मेरे पास होंगे x1 y1। मैंने यहां पर p के लिए जो पॉइंट फाइंड किए थे वो क्या था मेरे पास x1 और y1। जो q के लिए मेरे पास थे वो क्या थे x2 y2। तो यहां पर सेकंड नंबर p है तो इसके पॉइंट होंगे x2 और ये मेरे पास होगा y2। डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा d x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 7, x1 हमारे पास है 9 वैल्यू, y2 हमारे पास है 2 और y1 भी हमारे पास 2। स्क्वायर लिए वैल्यू स्क्वायर रूट लिया 2 - 2 = 0, 7 - 9 -2, 0 को इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इवन की वजह से नेगेटिव हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। ठीक है। अब इसके पार्ट नंबर सी है और पार्ट नंबर एफ है। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास उसमें जो पॉइंट दिए हुए पहले पॉइंट की जो वैल्यू होगी x1 y1 और बी पॉइंट की जो हमारे पास वैल्यू होगी x2 y2, ये फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और अपने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में वो हमें कहता है कि लेट p be the point on x axis with x coordinate a and q be the point on y axis with y coordinate b। ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। अब वो कहता है कि हमारे पास जो p पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। मीन वो यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। x एक्सिस की लाइन पर कहीं पर भी हमारे पास p पॉइंट है तो मैं लेट करता हूं कि वो मेरे पास p पॉइंट ये है। ठीक है। हम चैप्टर नंबर 8 में 8.1 में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास पॉइंट x का है तो y हमारे पास वहां पे क्या होगा 0 होगा। मीन अगर x पॉइंट दिया होता है तो ग्राफ हमारे पास y एक्सिस के अराउंड ड्रा होता है, y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास ग्राफ होता है। ठीक है। अगर यहां पर p की x की वैल्यू दी होगी, x की वैल्यू यहां पर देता है a, तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी 0 और कहता है कि q हमारे पास जो है y एक्सिस पर है, कहीं पर भी हो सकता है, इधर इधर इस पॉइंट पर, यहां पर q हमारे पास इस लाइन के ऊपर है। मैं लेट करता हूं कि q मेरे पास ये है, y है मीन सेकंड वैल्यू होगी b, तो यहां पर x क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ठीक है। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, p हमारे पास x एक्सिस के ऊपर लाई करता है विद x कोऑर्डिनेट a। अगर a हमने लिया तो वहां पर हमारे पास जो है b क्या होगा 0। अगर हम y एक्सिस में जाते हैं तो वहां पर पॉइंट q है, वहां पर जो हमारे पास b की वैल्यू है x हमारे पास क्या है 0 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, हमने इनका डिस्टेंस बताना है। ठीक है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला ही यहां पे लिखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है a = 2 b = 3। मीन हमारे पास इनको नाम दे देते हैं हम, ये मेरे पास p पॉइंट है और ये मेरे पास q पॉइंट है। p मेरे पास a0 और q मेरे पास 0b। अब देखिए p a मेरे पास क्या है 2 और 0, q 0 एंड b किसकी इक्वल है हमारे पास 3 की। वही डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर
स्क्वायर रूट। अब फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये होगा x1, ये होगा y1, x2 y2, ठीक है। यही वैल्यू उठा के यहां पर हम पुट कर देंगे। x2 मेरे पास है 0 माइनस x1 मेरे पास है 2 प्लस y2 मेरे पास है 3 माइनस y1 मेरे पास है 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इवन पावर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव मीन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 13 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है इसका डिस्टेंस। मीन अब इन पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस आया, अगर हमने पॉइंट लिए ए का 2 और बी का हमने 3 लिया तो उनका डिस्टेंस हमारे पास आता है 13 का स्क्वायर रूट। इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह होंगे। ए की वैल्यू भी दी हुई है, बी की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, बिल्कुल इसी तरह वैल्यू लिखेंगे। पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास y जो है वो 0 होगा, यहाँ पर x 0 है तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग कर